सो वेलकम स्टूडेंट टू द मैथ्स क्लासेस। आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। ये 10th क्लास का चैप्टर है और सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भले ही वो 6th क्लास का एंट्रेंस हो या 9th क्लास का एंट्रेंस हो, ये वाले टॉपिक्स कवर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार पूछा जाता है कि मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उनका रिएक्शन क्या होता है, व्हाट आर एलॉयज। तो ये सारी चीज़ें पता करने के लिए हमें इस चैप्टर के थ्रू जाना पड़ेगा। 10th क्लास बोर्ड और स्टेट बोर्ड में भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। जो मैं टॉपिक इसके अंदर कवर करूंगा वो सारे के सारे वो टॉपिक्स हैं जो लास्ट ईयर पूछे जा चुके हैं या पूछने की उम्मीद है। तो एक्सपेक्टेड है कि ये जो मैं नोट्स पढ़ा रहा हूँ इसमें से 95% आने की संभावना है आपकी। तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे और वी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर। सो व्हाट आर मेटल्स? मेटल्स क्या होते हैं? तो जनरली मेटल्स वो सब्सटेंस होते हैं जो सॉलिड होते हैं। मेटल यानी धातु, कोई भी चीज़ बहुत सॉलिड होती है जिसको आसानी से इसका शेप और साइज चेंज ना किया जा सके। क्या चेंज नहीं किया जा सके? साइज और शेप चेंज ना किया जा सके। मेटल को पिघलाने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए रहता है। क्या चाहिए रहता है? हाई टेम्परेचर। अंडरस्टैंड? मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल में से आसानी से करंट भी फ्लो कर जाएगा और हीट भी फ्लो कर जाएगी। तो ये कुछ मेटल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। अब नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल जनरली हम समझते हैं गैसेस आर नॉन मेटल। अंडरस्टैंड? इसके बाद रबर इज नॉन मेटल, वुड आर नॉन मेटल, लकड़ी, प्लास्टिक इज नॉन मेटल, ग्लास इज नॉन मेटल। ठीक है, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाती वो नॉन मेटल होते हैं। और मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है। तो ये मैंने आपको जनरल एक ओवरव्यू दे दिया कि व्हाट इज मेटल एंड व्हाट इज नॉन मेटल। तो वी जस्ट गो टू द डेफिनेशन। मेटल्स आर एलिमेंट, मेटल्स आर एलिमेंट दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आर मैलिएबल एंड आर डक्टाइल। मैलिएबल होते हैं जिनको पीट पीट के थिन शीट बनाई जा सकती है, और डक्टाइल है जिनको पीट पीट के एक लंबी सी तार बनाई जा सकती है। मतलब मेटल का शेप और साइज हम चेंज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग देयर टेम्परेचर। क्या इंक्रीज करके? टेम्परेचर इंक्रीज करके। इज इट क्लियर? ऑल मेटल्स, जितनी मेटल्स होते हैं, ऑल मेटल्स सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी को छोड़ के सारे मेटल्स क्या होते हैं? क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। मेटल्स आर द एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन which form positive ions by losing। ठीक है, अब हम समझते हैं कि मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों होते हैं। क्या मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों होते हैं? तो जैसे हम यहाँ पे लेंगे कोई भी एक मेटल लिया, हमने Na लिया, Na इज कॉल्ड सोडियम। Na इज कॉल्ड, हमने सोडियम लिया। अब सोडियम क्या करेगा? एक आयन लूज करेगा। क्या करेगा? एक आयन लूज करेगा। मतलब जो एक पॉजिटिव आयंस को लूज करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जो आयंस को लूज करेंगे उसका बोलेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव? सो इन एग्जाम इफ दे आर जस्ट आस्किंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, द मेटल which lose electron from its atom, that is called electropositive। understand? मेटल्स आर एलिमेंट्स, जितने मेटल्स होते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट मेटल्स इन अर्थ क्रस्ट इज एल्यूमिनियम। सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? एल्यूमिनियम। अंडरस्टैंड? ये किसकी बात हो गई? किसकी बात हो गई? मेटल्स की। अब मैं बात करने वाला हूं नॉन मेटल की। किसकी? नॉन मेटल। तो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मेटल के अंदर से, नॉन मेटल के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाती। ये शॉर्ट नोट्स हैं, इतने ही लिख के आओगे आपके एग्जाम में काम हो जाएगा आपका। दे आर वेरी ब्रीफ नोट्स, बहुत ही शॉर्टकट्स नोट्स हैं ये, इतना ही आपको एग्जाम में लिखना है। तो लेते हुए चलते हैं। दे डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आर नीदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल। मतलब जो नॉन मेटल होते हैं, जैसे ग्लास हो गया, रबर हो गया, वुड हो गया, तो इसको काट के हम लोग लंबा नहीं कर सकते। कांच को हम काट नहीं सकते, कांच को काट नहीं सकते। ठीक है, और वुड को भी हम काट के लंबा नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? किसको? वुड को। तो ये क्या होते हैं? नॉन मेलिएबल है और नॉन डक्टाइल है। अंडरस्टैंड? आउट ऑफ 22 नॉन मेटल्स 10 आर सॉलिड, 1 bromine is liquid, whereas
रिमेनिंग 11 आर गैसेस। मतलब ये बता रहे हैं कि 22 नॉन मेटल्स होते हैं। अब नॉन मेटल्स कहाँ पर होते हैं 22? ये पीरियोडिक टेबल के अंदर होते हैं। इन पीरियोडिक टेबल की क्लास में आप देखेंगे, वहाँ पे मैंने आपको मेटल और नॉन मेटल के बारे में पूरा ब्रीफ किया हुआ है। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दी हुई है, उसमें आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन से मेटल्स हैं, कौन से नॉन मेटल्स हैं, क्या क्या यूजेस हैं उनके, यू कैन सी इट। H इज ओनली नॉन मेटल विच लूज इलेक्ट्रॉन। H यानी क्या होता है? हाइड्रोजन। वेरी गुड। H के यानी क्या होता है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन इज नॉन मेटल। क्या होता है? विच लूज इलेक्ट्रॉन। क्या लूज करता है? इलेक्ट्रॉन लूज करता है। इज इट क्लियर? हैव यू अंडरस्टूड? ठीक है। अब हमको एग्जाम में आएगा, जस्ट राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के क्या निकले हमको? डिफरेंस बिटवीन। तो मेटल्स, तो दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल एंड कैन बी बीटन एंड ड्रॉन इनटू थिन शीट एंड वायर्स। अंडरस्टैंड? इसका मतलब क्या हुआ? ये मेलिएबल है, ये डक्टाइल है एंड कैन बी बीटन एंड ड्रॉन इनटू थिन शीट। मतलब क्या हुआ इसका? व्हाट डज इट मीन? हम उसे हीट करके, कोई भी चीज करके हम उसका शेप और साइज चेंज कर सकते हैं। नीदर मैलिएबल और डक्टाइल। नॉन मेटल ना मैलिएबल होते हैं ना डक्टाइल होते हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है? किसके? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। दे डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कौन? नॉन मेटल्स। कौन? नॉन मेटल्स। कौन? नॉन मेटल्स। दे आर लस्ट्रस, मतलब चमकदार होते हैं मेटल्स। मेटल चमकते हैं ना, तो दे आर लस्ट्रस एंड कैन बी पॉलिश्ड। मेटल्स पे पॉलिश की जा सकती है उनको चमकाने के लिए। दे आर नॉन लस्ट्रस। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन लस्ट्रस होते हैं, चमकदार नहीं होते हैं। दे आर हार्ड। मेटल्स क्या होते हैं? एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। अंडरस्टैंड? इसके बाद दे आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड। इज इट क्लियर? सो दिस इज सफिशिएंट डिफरेंस बिटवीन विच यू कैन राइट डाउन इन एग्जाम। बहुत ही छोटा दिया हुआ है और एकदम परफेक्ट दिया हुआ है, इतना ही आपको एग्जाम में लिखना है। तो स्कोर 95 प्लस इन योर बोर्ड्स। इतना आपने लिख लिया तो आप स्कोर कर लोगे। अंडरस्टैंड? नोट्स को ध्यान से तैयार करते हुए चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बता चुका हूँ, मेटल्स के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। क्या होते हैं? हाई होते हैं। आसानी से पिघलाया नहीं जा सकता। आयरन को पिघला लोगे गैस पे गर्म करके? क्या आयरन को आप पिघला ही नहीं सकते गैस पे गर्म करके। आयरन को क्या देना पड़ेगा? बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, 1200 डिग्री सेल्सियस से लेके 1800 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर दोगे, तब जाके मेटल क्या होगा? मेल्ट होना स्टार्ट होगा। सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स की कुछ अदर प्रॉपर्टीज हैं। दे कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस एट रूम टेम्परेचर। क्या हो सकते हैं ये? सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का एट रूम टेम्परेचर। कौन? नॉन मेटल्स। वेरी गुड। दे हैव लो डेंसिटीज, दे आर लाइट सब्सटेंस। इनकी डेंसिटी लो होती है। मतलब आप डेंसिटी लो का मतलब पानी के अंदर आपने आयरन की कील फेंकी, नील, तो वो डूब जाएगी। और पानी के ऊपर आपने इतना बड़ा लकड़ी का टुकड़ा फेंका तो वो नहीं डूबेगा, जबकि लकड़ी का टुकड़ा क्या है? भारी है। और आयरन की नेल कितनी छोटी सी, वो तो डूब जाएगी। रीजन क्या है? कि जो आयरन की नेल है उसकी डेंसिटी ज्यादा है। क्या ज्यादा है? पत्थर भी डूब जाएगा, लेकिन इतना बड़ा पेड़ फेंकोगे तो डूबेगा नहीं, क्योंकि वहां पे वुड की डेंसिटी कम है। तो जिसकी डेंसिटी कम होती है वो तैरता है पानी के ऊपर, फ्लोट करता है, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो पानी के अंदर डूब जाता है। अंडरस्टैंड? इज इट क्लियर? कुछ एग्जांपल्स ये हैं नॉन मेटल्स के। सल्फर येलो, फॉस्फोरस व्हाइट एंड रेड, ग्रेफाइट ब्लैक एंड ब्लैक कलर का। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। हमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में से ही कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। और ये जो चैप्टर है ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए क्या है कि हमें बेसिक्स पता होना ज़रूरी है। बात क्या होती है, 6 से लेके पूरी 12th क्लास की हमें स्टडीज़ करनी रहती हैं।
तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एग्जाम्स ऑल्सो, अंडरस्टैंड। सीडीएस एनडीए के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ऐसा कोई मेटल बताओ जो रूम टेम्परेचर, मर्क्यूरी, वेरी गुड, कौन सा, मर्क्यूरी। कैन बी इजिली कट विथ नाइफ, सोडियम। इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर। इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, वुड। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके आंसर्स क्या क्या लिखे हुए हैं। ये जो हमारे पास में क्वेश्चंस थे, गिव एन एग्जांपल ऑफ मेटल इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर विच इज हियर मर्क्यूरी। ये ऑब्जेक्टिव में आएंगे, याद रखना, इट विल कम इन ऑब्जेक्टिव, भले ही वो 6th क्लास का भी कंपटीशन एग्जाम हो या आपका सिविल सर्विसेज का कंपटीशन एग्जाम हो, यूपीएससी, ये ऑब्जेक्टिव 100% पूछे जाते हैं। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ऐसा कौन सा धातु है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहेगा, दिस इज कॉल्ड मर्क्यूरी। ऐसा कौन सा मेटल है जिसे काटा जा सकता है आसानी से, दैट्स कॉल्ड सोडियम। इज अ बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का क्या हो, बेस्ट कंडक्टर, तो कॉपर एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, मेटल है लेकिन पुअर कंडक्टर, दैट्स कॉल्ड लेड। लेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेड बोलते हैं। इज इट क्लियर, perfectly? If I ask to all that questions in your test, then you would be able to give the answer of that questions. Is it clear? अब हम बात कर रहे हैं, इसके नीचे बोल रहा है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैलिबल एंड डक्टाइल, एग्जाम पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आंसर क्या हमने तैयार किया है, मैलिबल मीन्स विच इज एबल टू हैमर्ड और प्रेस्ड इनटू शेप विदाउट ब्रेकिंग और क्रैकिंग, बिना टूटे वो किसी दूसरे शेप में कन्वर्ट हो जाए। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड दिस इज कॉल्ड मैलिएबल, अंडरस्टैंड। अ मेटल दैट कैन बी ड्रॉन आउट इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टाइल। उस मेटल को हम पतली सी तार में खींच दें तो क्या बन गया वो, डक्टाइल। इज इट क्लियर? अब हम समझ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्या, तो केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है कि कोई भी मेटल हो या नॉन मेटल हो, वो किसी भी चीज के साथ रिएक्ट होके एक दूसरा प्रोडक्ट बनाएगा। क्या बनाएगा, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट से प्रोडक्ट क्या होता है, समझना बात को। प्रोडक्ट का मतलब होता है, जैसे हमने यहाँ पे लिए रिएक्टेंट, क्या लिए, रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है। रिएक्टेंट क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। अब जैसे लिया मैंने मेटल, उसको मैंने किस साथ किया, ऑक्सीजन के साथ में, तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। सपोज करो कि मैंने यहाँ कार्बन लिया एक, ठीक है, और मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन लिया, तो दोनों ने मिलकर बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड बना दिया इसने यहाँ पर। इज इट क्लियर? अब मैंने यहाँ पे लिया 4Na, Na इज कॉल्ड, Na इज कॉल्ड सोडियम, Na इज कॉल्ड सोडियम। सोडियम को मैंने रिएक्ट करवाया किसके साथ में, O2 के साथ में। ठीक है, तो क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड। वेरी गुड, क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड। इज इट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, मेटल प्लस ऑक्सीजन, हम क्या बना रहे हैं यहाँ पे, मेटल ऑक्साइड। क्या बन रहा है, रिमेंबर इट, ये आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा कि केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन विद ऑक्सीजन और रिएक्शन विद वाटर, मतलब ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है कार्तिक, ओ, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का O2। वेरी गुड, ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ मेटल, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मेटल्स प्लस ऑक्सीजन, दिस कॉल्ड, क्या बनाएंगे ये लोग, मेटल ऑक्साइड। क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। इज इट क्लियर? इसके बाद रिएक्शन विद वाटर, मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर, इनने क्या बनाया, मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल प्लस ऑक्सीजन ने मेटल ऑक्साइड बनाया। व्हेन मेटल आर बर्न इन एयर, मेटल किसमें बर्न करेंगे, एयर में। मेटल कभी बर्न होगा, मेटल जब बर्न होगा तो उसको क्या चीज की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की। नींद आ रही है, नींद आ रही है, तो व्हाई आर यॉर्निंग अगेन एंड अगेन, बी कॉन्सेंट्रेट व्हाट आई एम टीचिंग, अंडरस्टैंड। थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। मैं आपको पूरी केमिकल प्रॉपर्टी बता रहा हूँ कि कोई भी चीज़ को बर्न होने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत रहती है,
ऑक्सीजन की, विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन कुछ भी बर्न नहीं हो सकता है। तो हमको कोई भी चीज़ बर्न करनी है तो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हमें उस चीज़ को बर्न करना पड़ेगा और रिएक्शन को परफॉर्म कराना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो हम देख रहे हैं यहाँ पे Na लिया हमने और O2 लिया। क्या लिया? Na और O2। Na लिया, यहाँ पे मैंने O2 लिया। तो यहाँ पे Na कितने हैं? 4। तो ये 2Na2 हो गया, प्लस के साथ रिएक्ट कर रहा है ये O2 के साथ। तो क्या बन गया? 2Na2O। इज इट क्लियर? क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम बर्न इन एयर टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम को मैंने बर्न किया, क्या बन गया ये? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो 4Al प्लस 3O2, ठीक है। तो क्या बन गया? 2Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या नाम है इसका? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसको क्या बोलूंगा? 4Al, दैट्स कॉल्ड एल्यूमिनियम। और ये क्या हो गया? क्या बन गया ये? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्लियर? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ऑक्साइड दैट शो बेसिक एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर। अब मेटल की रिएक्शन हो रही है तो वो एसिडिक बिहेवियर भी शो करेंगे और बेस बिहेवियर भी शो करेंगे। एसिड्स के हमने ऊपर बात की थी ना, एसिड सोर इन टेस्ट, बात की थी ना हम लोग, एसिड्स और बेस पढ़े थे जब हमने, ठीक है। तो ऑक्साइड दैट शो बेसिक एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज वन ऑफ देम। एल्यूमिनियम ऑक्साइड उसमें से एक है। जिंक ऑल्सो फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जिंक क्या फॉर्म करता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो हम क्या कर रहे हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है उसकी रिएक्शन किसी एसिड के साथ करा रहे हैं। किसके साथ करा रहे हैं? एसिड के साथ। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 6HCl, क्या है ये? एसिड है ये। कौन सा एसिड है? मुंह में जबान नहीं है क्या? खाने के लिए इस्तेमाल करता है बस, कि बोलने के लिए इस्तेमाल करेगा? क्यों? क्या बोलते हैं HCl को? सबका मुंह खुलना चाहिए। क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब बोलोगे तभी तो आएगा ना। सपोज करो मैं बोलूं आएगा समझ में क्या? तो कम्युनिकेशन बोथ साइड होना चाहिए ना। तो HCl इज कॉल्ड एंड Al2O3 इज कॉल्ड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अंडरस्टैंड? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने रिएक्शन करी HCl के साथ, तो क्या बना हमारे पास में? क्या बना? एल्यूमिनियम2AlCl3, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे क्या निकला? H2O क्या होता है कार्तिक? पक्का? सबसे पहले तेरी आवाज आनी चाहिए। अंडरस्टैंड? इन दिस रिएक्शन Al2O3 बिहेव्स एज अ बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। अब हम देख रहे हैं Al2O3 का मतलब क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? और NaOH क्या होता है? क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम और ये क्या होता है? इज इट क्लियर? अब हम क्या देख रहे हैं? Na2NaAlO3 दैट्स कॉल्ड सोडियम एल्यूमिनेट। क्या होता है ये? और यहाँ पे हमारे पास में वाटर आ गया ये, ठीक है। तो हम इसके अंदर क्या देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन हमने बेस के साथ कराई। तो बेस क्या है यहाँ पर? NaOH। बेस क्या है यहाँ पे? NaOH। और 2NaAlO3 क्या है हमारे पास में यहाँ पर? सॉल्ट निकल आया। सॉल्ट निकला मतलब जब भी बेस किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें यहाँ पे सॉल्ट मिलने की संभावना होती है। जो हमने एसिड बेस
सॉल्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो कुछ क्या होता है कि एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? छुट्टी क्यों मार रहे थे बेटा तेरे से? एक दिन बुक लेने के लिए पूरे दिन छुट्टी मारेगा, कवर चढ़ाने पूरे दिन छुट्टी मारेगा। हाँ, अकेले ही है बेटा सब इस दुनिया में। हाँ, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं? किसकी? 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 मेटल की। मेरे को लग रहा है ये लड़का तुम लोगों से आगे नहीं निकल जाए और तुम पीछे नहीं हो जाओ। बी एक्टिव, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट द थिंग्स। क्या? डोंट बी इन विच क्लास यू आर? मैं टेस्ट लूंगा कि किसका आगे आएगा, ये तो फिर बड़ी क्लास में बच्चे। बट इफ यू आर स्टडिंग इन 5th क्लास देन यू मस्ट बी, अगर तुम अपने कम लेवल के साथ बैठोगे तो तुम इंटेलिजेंट हो। अगर तुम अपने से इंटेलिजेंट के साथ बैठोगे तो फिर तुम कमज़ोर हो। और आप भी और स्ट्रांग बनना है, फटाफट चीज़ों को समझना है और उसका क्या करना है, जवाब देना है। अंडरस्टैंड? 4th क्लास में बच्चे देख रहे हो कितनी एप्टीट्यूड है इनमें। मतलब कहने का मतलब समझ रहे हो ना कि ये कोई अलग से चीज़ नहीं खाते हैं, इनकी सिंसियरिटी है सिर्फ। क्या है? तो आई विल टेक द टेस्ट ऑफ दिस चैप्टर। मैं टेस्ट लूंगा और टेस्ट में देखते हैं कि 10th वाले ज़्यादा लाएंगे या 4th क्लास वाले ज़्यादा लाएंगे। मैडम इनसे तो ज़्यादा ले आओगे ना? क्यों कार्तिक? है ना? और वेदिका नहीं है आज? क्यों? लेकर आओ, है ना? बताओ उसको। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर द प्रोडक्ट फॉर्म आर मेटल हाइड्रोक्साइड। अब मेटल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं वाटर, ये क्या है? मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ करा रहे हैं, क्या बन रहा है? मेटल हाइड्रोक्साइड। देखते हैं हमारे पास में यहाँ क्या दिया हुआ, मेटल विथ स्टीम। स्टीम भी वाटर होती है, स्टीम भी क्या होती है? वाटर होती है। कौन सा मेटल लिया हमने यहाँ पर? हाँ, घटो वो पोटेशियम है, KCS नहीं, वो सॉलिड है। इसका मतलब ये जो दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये क्या है? ये पोटेशियम है। क्या है? पोटेशियम। कौन? बेटा CS नहीं, वो सॉलिड है। इसका मतलब ये ऐसे, ये K है ये, और ये यहाँ पे सॉलिड लिखा हुआ है, ये सॉलिड फॉर्म में है। और अगर यहाँ पे ये H2O कभी लिखा होगा तो H2O अगर यहाँ पे L लिखा होगा तो मतलब ये लिक्विड फॉर्म में है। और कई बार यहाँ पे AQ भी लिखा रहता है, AQ यानी एक्वस, लिक्विड फॉर्म में है। और अगर आपको यहाँ पे H2O लिखा है कहीं पर और यहाँ पे G लिखा हुआ है तो गैस फॉर्म में है। और कई बार आपका H2 भी लिखा हुआ आएगा और यहाँ G लिखा रहेगा, मतलब किस फॉर्म में? गैस फॉर्म में। डोंट बी कंफ्यूज एंड डोंट बी नर्वस। ये सिंबल्स आने चाहिए आपको। क्या आने चाहिए? सिंबल्स आने चाहिए। द रिएक्शन इज, कौन सी रिएक्शन है? द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर इज लेस वॉलेंट। मतलब कैल्शियम और वाटर को मिलाएंगे तो लेस वॉलेंट का मतलब ऐसा नहीं भूम उड़ जाएगा। मतलब पानी में, चूने में पानी मिलाओगे तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन एसिड के अंदर पानी मिला दोगे तो बम फूट जाएगा। एसिड उछल के आपके चेहरे पे आ जाएगा। तो एसिड में हम लोग पानी नहीं मिलाते, पानी में एसिड मिलाते हैं। एसिड रखा हुआ है H2SO4, तो एक ग्लास लाके से डालने दिया, इसमें चाय में पानी में डाल देते हो। आप क्या करोगे? पानी लोगे एक बीकर में 1 लीटर और उसमें 1 बूंद एसिड टप टप धीरे धीरे मिलाते जाओगे, छन्न छन्न आवाज आएगी। जैसे गर्म पानी, जैसे पानी को गर्म तवे में गिराते हैं ना, तो वैसी आवाज आएगी। जब आप पानी के अंदर क्या मिलाओगे? एसिड, ना कि एसिड में पानी। किसमें मिलाना है पानी? कि एसिड में पानी? पानी में एसिड। और कैसे मिलाना है? बूंद बूंद करके। कैसे? बूंद बूंद करके। ठीक है। द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या होती है?
जो एनर्जी रिलीज करती है, क्या करती है? एनर्जी रिलीज करती है। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट, द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर एच गैस टू कैच फायर। कैल्शियम क्या? कैल्शियम प्लस H2O। कैल्शियम का सिंबल क्या है? क्या है कैल्शियम का सिंबल? Ca। याद रखना। Al2O3 क्या था? अब मैं जिससे पूछूंगा। NaOH क्या था? वेरी गुड। NaOH क्या था? OH। मैं बताया तो उसने क्या था? हाइड्रोक्साइड। अंडरस्टैंड? अब हम देख रहे हैं कि ये हो गया CaOH का होल ट्वाइस, दैट्स कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वा सॉल्यूशन। और H2 क्या मिली यहाँ पर? गैस। इज इट क्लियर? ये रिएक्शन में क्या मिलाया हमने? Ca मिलाया और क्या मिलाया? H2O क्या होता है? वाटर। क्या मिला? Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2। कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज बबल्स ऑफ द हाइड्रोजन गैस स्टिक ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। मतलब चूना पत्थर कभी पानी में डालोगे तो वो तैरेगा उसके अंदर। कई बार डूब ही जाता है लेकिन तैरता ज़्यादा इसलिए क्योंकि जो पत्थर है उसके अंदर क्या है? डेंसिटी ज़्यादा है। मतलब डेंसिटी थोड़े छोटे से बबल्स होते हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट बबल्स इट स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन द सरफेस। अब फ्लोट करता है सरफेस पे, फ्लोट करता है। अंडरस्टैंड? मेटल लाइक एल्यूमिनियम, Fe एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट विथ हॉट और कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, बट दे रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोजन ऑल्सो लीड टू सिल्वर। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं? रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड्स के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, एसिड्स के साथ। तो मेटल की रिएक्शन कराई मैंने डाइल्यूट एसिड के साथ। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? कोई भी एसिड जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड को थोड़ा सा हमें कमजोर बनाना है, तो उसमें हम पानी ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे? वाटर ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे? वाटर। तो कल क्लास में वो नीचे रखे हुए हैं ना अपने पास में, बीकर्स रखे हुए हैं, तो बीकर्स उठा के लेके आना ऊपर। तो मैं एसिड में पानी ऐड करना बताऊंगा कैसे ऐड करेंगे। एसिड लेंगे, पकड़ूंगा मैं ही उसे, और उसमें एक एक बूंद गिराएंगे अपन कि क्या होता है। वी जस्ट परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट। नीचे से ले आने हाथ से, ठीक है कार्तिक? मैग्नीशियम react quite rapidly with dilute HCl and forming manganese chloride and hydrogen gas। अब मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूटेड है, ये क्या है? डाइल्यूटेड। डाइल्यूटेड का मतलब कमजोर एसिड। वेरी गुड। तो मैग्नीशियम और HCl को हमने ऐड किया तो क्या बना? मैग्नीशियम क्लोराइड, और H2 गैस बाहर निकल गई। क्या निकल गई? इसका नाम क्या है? हाँ, स्टैंड अप। हाँ, हाँ, क्या याद है? कर, याद करो। क्या करो? याद करो। ठीक है, क्या है? HCl। और ये क्या है? MgCl2। और ये क्या है? H2 हाइड्रोजन। ठीक है, इज इट क्लियर? अब इंपॉर्टेंट आर्ट है, व्हाट इज एक्वा रिगिया? ठीक है, इट इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ 1 part ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड 3 parts ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब एसिड एसिड को मिला रहे हैं। किसको मिला रहे हैं? ऐसे एसिड को। तो इट इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ 1 part ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड्स एंड 3 parts ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। साथ रहने की बर्बादी मचाते हैं। मतलब ये अगर साथ रहेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान करेंगे। ठीक है, एक्वा रिगिया कैन डिजॉल्व इवन गोल्ड एंड प्लेटिनम मेटल्स बट अलॉन्ग दे कांट डू द सेम। ठीक है, हम बात कर रहे हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्ट सॉल्यूशन। किस साथ रिएक्शन करा रहे हैं? सॉल्ट सॉल्यूशन। रिएक्शन ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी प्लस मेटल ए, दोनों ने मिलकर बनाया सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए एंड मेटल बी। A more reactive metal displaces a less reactive metals from its salt solution. Reaction of zinc with copper sulfate solution। अब हम देख रहे हैं कॉपर सल्फेट, यानी दैट्स कॉल्ड CuSO4। CuSO4 क्या है यहाँ पर?
कॉपर सल्फेट किस साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, जिंक के साथ। तो क्या बन गया यहाँ पे, जिंक सल्फेट। ठीक है, क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया। तो हम देख रहे हैं कि ये CuSO4 है, ठीक है, और ये जिंक है। तो जिंक यहाँ पे ये था और इसने इसका क्या लिखा लिया, SO4, तो जिंक सल्फेट बन गया। ठीक है, और कॉपर अलग हो गया। ये रिएक्शन 12th क्लास में इंपॉर्टेंट है। कहाँ इंपॉर्टेंट है, 12th क्लास, JEE नीट वीट के लिए भी। अंडरस्टैंड। तो यहीं से बेस बनता हुआ चलता है। अगर आपने अभी से क्या स्ट्रॉन्ग रखा अपना बेस, तो आगे भी क्या होगी, आपकी पढ़ाई अच्छी जाएगी। अंडरस्टैंड, क्लियर है रिएक्शन परफेक्टली। मैं पूछूंगा कॉपर सल्फेट को जिंक के साथ ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा, और बाहर क्या निकल गया, कॉपर का सिंबल क्या होता है, और जिंक का, और सल्फेट का SO4, सल्फेट का SO4। बच्चे इस बार तेज आए हैं, एग्जाम तो निकालेंगे। वेरी गुड। रिएक्टिविटी सीरीज, arrangement of metals in a vertical columns in order of decreasing reactivities is called reactivity series of metal. Most reactive is placed at the top. जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स है वो टॉप पे रहते हैं। जैसे हम पीरियोडिक टेबल के अंदर देखते हैं, क्या देखते हैं, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ऊपर मेटल्स हैं वो पूरे क्या रिएक्टिव हैं, और जो नीचे एलिमेंट्स हैं वो नॉन रिएक्टिव हैं। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। नाउ क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास में, NCERT क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर UPSC एग्जाम, सिविल सर्विसेज एग्जाम्स, NDA, सैनिक स्कूल और सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन कैरोसिन, सोडियम को कैरोसिन के अंदर क्यों रखा जाता है, सोडियम कैरोसिन के अंदर इसलिए रखा जाता है क्योंकि सोडियम बहुत ही ज्यादा क्या है, रिएक्टिव है। क्या है, फटाफट रिएक्शन करेगा, और फटाफट रिएक्शन करने से क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा एयर के साथ। इसलिए उसे नॉन रिएक्टिव बनाने के लिए मैं कहाँ रखूंगा, उसे कैरोसिन के अंदर। कहाँ रखूंगा, कैरोसिन के अंदर। वी प्रिजर्व्ड इनसाइड द कैरोसिन। अंडरस्टैंड। तो सोडियम इज हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स दैट रिएक्ट विद ऑक्सीजन व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विद एयर एंड बर्न। जैसे एयर के कांटेक्ट में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। देयरफॉर इट इज केप्ट इमर्स्ड इन कैरोसिन फॉर प्रिवेंशन। ठीक है, इसलिए इसको कहाँ रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, इसका प्रिवेंशन करने के लिए। अंडरस्टैंड। आयरन विथ स्टीम, क्या, आयरन विथ स्टीम। तो आयरन को हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, किसको, वाटर के साथ। तो वी आर जस्ट गेटिंग FeO4। यहां हमको क्या रिएक्शन मिल रही है, FeO4 और H2 यहां पर। ठीक है, कैल्शियम विद वाटर, कैल्शियम को हमने ऐड किया H2O के साथ, किसके साथ, H2O के साथ। तो हमको यहाँ पे मिला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट, पोटेशियम विथ वाटर। तो पोटेशियम प्लस वाटर, ठीक है, पोटेशियम दैट्स कॉल्ड के यानी पोटेशियम, के यानी पोटेशियम, समझते हैं। Fe यानी आयरन था यहाँ पे, इसने क्या बनाया, नाम क्या होगा इसका, फेरस ऑक्साइड। क्या है, फेरस ऑक्साइड। फिर यहाँ पे हमने क्या लिया, कैल्शियम लिया। क्या लिया, कैल्शियम। तो कैल्शियम की रिएक्शन के साथ कराई H2O के साथ। तो यहाँ में क्या मिला हमको, कैल्शियम, वेरी गुड, कैल्शियम, कौन सा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2 मिला। यहाँ क्या लिया हमने, पोटेशियम। यहाँ क्या लिया हमने, वाटर। ये क्या है हमारे पास में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अंडरस्टैंड।
आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या था इसमें हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन, सैंपल ऑफ 4 मेटल्स हमने लिखे हुए हैं, ए बी वर टेकन एंड एडेड टू द फॉलोइंग सॉल्यूशन वन बाय वन, है ना। बी इट गिव्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विच आयरन एंड सल्फेट, displacement reaction will take place, blue color of copper sulfate solution will fed and red brown deposit of copper will form on B। तो हमने क्या देखा कि ये जब रिएक्शन कर रहे हैं तो अपने जैसे इनकी रिएक्टिव सीरीज है, रिएक्टिव सीरीज के अकॉर्डिंग इनकी रिएक्शन हो रही है और ये अपने आप को एक दूसरे मेटल या ऑक्साइड में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, क्या when metal react with non metal, क्या कोई भी मेटल किससे रिएक्ट हुआ, नॉन मेटल से, दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स विथ नॉन मेटल। कैसे सर, कैसे कैसे बनेंगे ये, हम देखते हैं कि हमने यहाँ लिया NaCl, दैट्स कॉल्ड सोडियम क्लोराइड, रिएक्ट विथ, ये टूटे दोनों, पानी मिलाया तो Na पॉजिटिव में टूटा और Cl नेगेटिव में, तो ये क्या है, ये मेटल है और ये क्या है, नॉन मेटल है। कोई दिक्कत यहाँ तक, इज इट क्लियर पूरा, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो व्हेन दे आर जस्ट रिएक्ट विथ मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विथ ईच अदर, दे जस्ट मेक अ आयनिक कंपाउंड्स, दे मेक अ, बेटा ऐसे पकड़ो, बात समझ रहे हो, आई बस टाटा सेट पकड़ना है। Causes of chemical bonding, an atom can achieve the inert gas electrons arrangement in 3 ways, 3 तरीके से, by losing 1 by 1 or more। मतलब ये क्या होते हैं कि causing chemical bonding क्या होता है, कोई भी दो मेटल्स जब कंबाइन हो रहे हैं, तो क्यों कंबाइन हो रहे हैं, आप जब तक हाथ नहीं बढ़ाओगे तो दूसरा आपका हाथ कैसे पकड़ेगा, तो ये मेटल्स भी क्या करते हैं, हाथ बढ़ाते हैं और दूसरा भी हाथ बढ़ाता है, तो जब ये दोनों हाथ बढ़ा के आपस में मिल जाते हैं तो इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, क्या बन जाता है, बॉन्ड। आगे बात समझ में। तो बाय लूजिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, शेयरिंग करते हैं, बाय गेनिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन बाय शेयरिंग ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग का मतलब बांटना, बांटने से क्या हो जाते हैं, जैसे कैसे सर ऐसा कैसे होता है, ऐसा ऐसे होता है कि जैसे सपोज करो कि मैंने यहाँ पे Na लिया, इसको एक देने की क्षमता है और इस भाई को एक लेने की क्षमता है, तो दोनों मिल गए आपस में, तो इनने क्या बना लिया, NaCl बना लिया। अंडरस्टैंड, इज इट क्लियर, परफेक्टली क्लियर, गुड। इसने दिया हुआ है यहाँ पे एग्जाम्पल, इसी का दिया हुआ है, लो देख रहे हो कि Na का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, एटॉमिक नंबर बेटा, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ Na, वेरी गुड, देखो किस मालूम, वेरी गुड, Na कितना होता है 11, इज इट क्लियर। अब क्या होगा, हमने 2 8 1 में इसको ब्रेक कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th क्लास के बच्चों को तक नहीं मालूम ये वाली चीज, सर टूटता कैसे, E नेगेटिव क्या है, ये याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। Na को जब हमने तोड़ा, ब्रेक डाउन हुआ, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, और यहाँ पे 2 8 1, ठीक है, तो एक सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और किसके साथ मिल गया, Cl के साथ आकर, यहाँ पर Cl ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और Na ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो दोनों ने मिलकर क्या बनाया, NaCl बनाया, क्या बनाया, इज इट क्लियर। देखते हैं किस तरीके से, ये Na है हमारे पास, ये Na, ठीक है, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये रहा और इसका एक ये रहा, इन दोनों ने क्या कर लिया, आपस में शेयरिंग कर ली, एक ने दे दिया और एक ने ले लिया, तो क्या बन गया, Na पॉजिटिव और ये Cl, तो क्या कंपाउंड बना हमारे पास में, मतलब एग्जाम्पल NaCl का ही हर सब दूर देखने को मिलेगा, इवन मैंने जब देखा ही था उससे पहले ही ये एग्जाम्पल था। तो इससे क्या फॉर्मेशन हुआ,
NaCl का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। नाउ व्हाट इज आयनिक कंपाउंड्स, क्या कंपाउंड हैविंग आयनिक बॉन्ड आर नोन एज आयनिक कंपाउंड्स, इनके अंदर आयन से बॉन्ड बनते हैं, दैट्स कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स। इज इट क्लियर? दे आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। दे आर फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। जैसे मैंने अभी इसके यहाँ बताया था ना आपको, ये इलेक्ट्रॉन्स का क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये क्या है, आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। दिस इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। बेटा पानी पी के आया कर, मुंह धो के आया कर। कंपाउंड्स हैविंग आयनिक बॉन्ड्स आर नोन एज, ये बात हो गई, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज मतलब उसकी कुछ विशेषताएं, खूबियां, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। नमक देखा है, नमक, नमक देखा है आपने, तो पाउडर वाला देखा होगा, बड़ा नमक देखा है, क्रिस्टल वाला, क्रिस्टल नमक नहीं देखा, तो बड़ा नमक का ढेला आता है। मिश्री देखिए, मिश्री 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 खाते हो, मीठी वाली मिश्री इतनी बढ़िया आती है, धागे वाली मिश्री मिश्री आती है, अरे पसंद। तो ये क्या क्रिस्टल्स हैं, क्या ये क्रिस्टल्स हैं। तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं हमेशा किस फॉर्म में रहते हैं, क्रिस्टल फॉर्म्स। आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्या इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। व्हेन वी डिसॉल्व आयनिक सॉलिड्स इन वाटर, मेल्टिंग द क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज ब्रोकन डाउन एंड आयन बिकम फ्री टू मूव एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर इतना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। लगभग आपका चैप्टर फिनिश्ड। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स अगर आपने इतना प्रिपेयर कर लिया तो आपका एग्जाम क्लियर होने के चांसेस बन जाएंगे। फर्दर क्वेश्चंस, इस बारे में कितने क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में रिकॉर्ड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।